जी चौहान से निवेदन है, प्लीज आप गुरु जी का जल्दी से स्वागत करें, जल्दी आए। और मुझे भाई सुपारी वाले प्लीज अगर आप सीएम सर का स्वागत कर दें, मुझे भाई जल्दी से, अभी जी आप गुरु जी का जल्दी से स्वागत करें। और इसके साथ ही ठीक है, तुरंत में सभी काटका मिस काटका, प्लीज यू बी रेडी विथ योर टीम, प्लीज यू कम हियर विथ योर टीम। हियर 2 countries people are going to perform. Yes, come here please. विनीत जी जोशी से निवेदन है कि वो भी गुरुदेव का स्वागत करें, हमारे पूजनीय योगानंद जी गुरु जी का स्वागत करें। साथ ही प्लीज डांस क्रिस्टोफर आर यू रेडी? वेयर इज क्रिस्टोफर? प्लीज कम हियर, प्लीज कम एवरीवन। और जो लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे निवेदन है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, प्लीज आप थोड़ा सा पीछे हो जाए जल्दी से प्लीज। सर आप लोग जो बीच में खड़े हैं सर हटाएं थोड़ी देर के लिए। मैं फिर आपको उज्जैन से दिखा दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो महाकाल नगरी उज्जैन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और यहां पर दिवाली पर मुख्य सौगात भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में दी है। ये तस्वीरें सीधा कार्यक्रम स्थल से, जहां योग थेरेपी चिकित्सालय के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है और इस दौरान सीएम की महत्वपूर्ण सौगात महाकाल नगरी उज्जैन और अपने गृह क्षेत्र उज्जैन में मौजूद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है दीपावली के खास मौके पर, खास सौगात सीएम मोहन यादव ने दी है और इस मौके पर ये तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। योग थेरेपी चिकित्सालय के पहले चरण का लोकार्पण कर दिया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत करी है। साथ ही और भी तमाम यहां पर नेता मौजूद हैं, मंच पर तमाम और लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। So you are very blissful that you are getting the certificate from our Chief Minister, who is himself yogi. He starts his morning with the yoga. So everyone, Christopher and Alexander, everyone please come and carry
Nadia, you also come and get the certificate. And please, everybody should clap for them. क्योंकि ये लोग हमारे भारत, everybody, जितने लोग देख रहे हो, प्लीज आप लोग सभी इनके लिए क्लैपिंग जरूर करें, क्योंकि ये योग का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले हैं। इनमें से कुछ लोग योगी टीचर हैं। मैं सीएम सर से भी कहना चाहूंगा सर, इसमें कुछ लोग टीचर हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर और अपने कंट्री में योग सिखा रहे हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार वहां भी योग सिखा रहे हैं, और अभी और इनके योग में और ज्यादा यहाँ आनंदमयी वेलनेस से इंप्रूवमेंट करके जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार दे वर वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। यस, और ये लोग पूरे विश्व में भारत के योग का, जो कि हम सबका योग है, अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो खुद एक योगी है। और मैं उनका ध्यान एक बार ले देना चाहूंगा कि शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन एवं आनंदमयी वेलनेस के मध्य आयुर्वेदिक शिक्षा, नवाचार एवं चिकित्सा सेवाओं के संबंध में एमओयू साइन किया गया है, और सीएम सर आज ही ये साइन किया गया है। जी जी, everybody please to get your place, please sit down, everyone please you come here and sit, please. तो उज्जैन से तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया है, सौगात दी है, और आज खास दिन है। उज्जैन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बता दें कि योग थेरेपी चिकित्सालय के प्रथम चरण का लोकार्पण कार्यक्रम है, और सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मौजूद हैं, और भी तमाम नेता यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और दीपावली का खास पर्व है, और खास मौके पर यह खास सौगात सीएम मोहन यादव ने दिए, और आज के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग थेरेपी चिकित्सालय के प्रथम चरण का लोकार्पण किया है। इस सीधी तस्वीरें आपको महाकाल नगरी उज्जैन से बता रहे हैं। उज्जैन का एक खास कार्यक्रम, महाकाल नगरी उज्जैन, और ऊपर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र भी है, और यहां पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन आज खास दिन, खास पर्व के मौके पर किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल नगरी उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और प्रथम चरण का लोकार्पण कार्यक्रम, योग थेरेपी चिकित्सालय के प्रथम चरण का लोकार्पण किया जा रहा है। और इस खास कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो दिवाली पर मोहन सौगात देखने को मिली है, और मोहन सौगात के रूप में यहां पर योग थेरेपी चिकित्सालय के प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। Everybody please have a seat. Be comfortable. थोड़ा सा बीच में से जगह इन लोगों के लिए छोड़ना कौन सा पीछे और वहीं Our distinguished guest, very special guest, Chief Minister of one of the largest states in India, who is following or who is very close to all the four paths of yoga. He is number one Karma Yogi. Number two, he is also involved in Bhakti Yoga. He is also having a very, very powerful Raj Yoga. Because of Raj Yoga, he is a king. And all the four paths of yoga means you can see him working very, very hard for the country, for the nation, for the development 24/7. Two type of people are there in the world. दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं. I will be speaking some Hindi and English for everybody. संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं. पहले जो अपने लिए जीते हैं
और अपने लिए मरते हैं। ये पहली प्रकार की कैटेगरी। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो अपने लिए तो ठीक है जीते हैं, लेकिन अपनों के लिए भी जीते हैं। तो उनमें हमारे माननीय मोहन जी हैं, इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस भूमि का पूजन भी इनके ही श्री कर कमलों द्वारा हुआ। और आज ये आप भवन देख रहे हैं लोक कल्याण के लिए विश्व में तीसरा सबसे बड़ा योग चिकित्सालय के रूप में ये उसका प्रथम चरण आज इन्होंने हमारे माननीय मुख्य अतिथि ने लोकार्पण किया है, जो कि आने वाले समय में विश्व में ये अपने आप का एक अनूठा प्रकल्प है। क्योंकि आप आज यहाँ देख रहे हैं कि इतने सारे विदेशी आए हैं, विदेशों में इस चीज की बड़ी आवश्यकता है। और ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे आने वाले समय में कि कुंभ मेले में हमारा ये जो सिंहस्थ मेला 2028 में आने वाला है, हमारा लक्ष्य रखा है कि इस आश्रम में 1100 विदेशी सिंहस्थ के वक्त पर यहाँ पर आए। आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक छोटी सी भेंट हम हमारे मुख्य अतिथि को दे रहे हैं। हमारे प्रिय मोहन जी भी हैं, हम भी माधव कॉलेज के, ये भी माधव कॉलेज है। अब ये जो हमारे आप में इसको क्या बोलते हो आप जान लो, ये व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्टिक। ये आज सुबह एक विद्यार्थी को नाक में तकलीफ थी और डॉक्टर ने कहा खैर, तो ये स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर को दूर करता है ये डंडा। और जिनके हेडेक है, माइग्रेन है, उसको दूर करता है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो उसको दूर करता है। मन को एकाग्र करता है, मन की शक्तियों को बढ़ाता है, स्मृति को बढ़ाता है ये डंडा। और यदि पत्नी यदि नाराज हो जाए, जोर से गुस्सा हो जाए, अब आप लोग हंसो मत, ये नहीं कि उनको उपयोग करना। यह डंडा आपके चित्त को, मन को शांति प्रदान करेगा, तो आके आपकी पत्नी आपको कहे कुछ मीठा हो जाए। ये इस प्रकार का मैजिक डंडा है। तो अब ये तपस्वियों की ओर से, समझो हमारे योगियों की ओर से हम सबको एक उपहार होता है। तो इस छोटा सा उपहार में हमारे माननीय मोहन जी को देना चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस मैजिक स्टिक आई एम प्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल यू योगीज टू आवर चीफ गेस्ट। बैठ जा बैठ जा जवान साहब। Here there will be many different types of therapies. यहाँ पर कई प्रकार की थेरेपीज का प्रयोग होगा, जिसमें योग चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है। और एक हमने हमारी अपनी एक टेक्निक कई सालों 46 साल हो गए ये कार्य करते हुए, तो हमने हमारे अपने विद्यार्थियों ने उसको नाम दे दिया ओमानंद थेरेपी टेक्निक। अब ये हमारे विद्यार्थियों ने नाम दिया है क्योंकि वो अपने आप में अनूठी है, तो उससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ। प्राणिक हीलिंग भी होती है, जिसमें कई प्रकार के रोग आप सिर्फ प्राणों के द्वारा अपने ठीक कर सकते हो, जिसमें स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बैक पेन है, बॉडी पेन है, माइग्रेन है, हेडेक है, थायराइड्स है। कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा में सीमित उपाय है। आधुनिक चिकित्सा बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, लेकिन उसकी कई जगह लिमिटेशन है। ऐसे कैसे योगा थेरेपी की भी कई लिमिटेशन है। तो इसलिए योगा थेरेपी और आधुनिक चिकित्सा का जहाँ समन्वय हो जाए तो बहुत उत्तम माना जाता है। तो इसी कड़ी में हमने आपके ही उज्जैन में हमारे मोहन जी के काफ़ी सानिध्य में बहुत बड़ा विस्तार हो गया धन्वंतरी कॉलेज का और हॉस्पिटल का। तो चौरसिया जी आज यहाँ पर नहीं है, उनके प्रिंसिपल, तो उनके 2 डॉक्टर्स यहाँ आए हुए, जरा खड़े हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब ये वहाँ से अनिल जी आए हैं। तो आज ही हमने एक MOU साइन किया है इनके साथ में कि इनकी विशेषता हमारे यहाँ पर आ जाए, तो हमारे अंग्रेजी लोग जो आएंगे वो योग आयुर्वेद की चीज़ें सीखेंगे और हमारे योग विज्ञान के लोग, तो इनका बहुत आभार है। आज ये इन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल साइन किया हमारे साथ में। और हमारे जो मुख्य अतिथि आज यहाँ पर आए हैं, तो इनका आशीर्वाद हम सबको मिले। अब हम ज़्यादा समय न लें, क्योंकि इनके हम वचन सुने, इनकी शक्तियाँ यहाँ पर और हैं, क्योंकि नज़दीकी हमारे रहते हैं, हमसे दूर कभी हुए नहीं, न रहेंगे। लेकिन हृदय से हम इनका बारंबार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद बना रहे। और आज इनको जो योगिक डंडा हमने दिया है, उससे ये और अधिक रूल करें, और अधिक राज करें। हमारी मनोकामना उनके लिए प्रार्थना उनके साथ है। तो आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज बहुत जल्दी बताता हूँ कि सर के ऊपर सिर्फ महाकाल का नहीं, बाबा बैजनाथ
पूरी छोटी सी गुरुजी आपको मैं इसलिए कहूंगा, आज से 2 साल पहले हमने एक प्रोग्राम रखा था, बहुत बारिश हो रही थी, तो उस समय के मतलब मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए थे, तो सर हम उस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। तो दत्तीगांव जी जब आए, चूंकि वो मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, तो दत्तीगांव जी ने ऊपर स्टेज पे आकर कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं और वो मुख्यमंत्री ये है। और उन्होंने वहां से जब बोला तो बाबा बैजनाथ ने वहां सुना और महाकाल जी ने यहाँ से इनको मुख्यमंत्री बनाया। सर आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और हम सभी इनसे सुनते हैं। बोले महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। उज्जैन कई कारणों से हर युग में, हर समय, हर कल्प में अपनी एक अलग प्रकार की अनूठी यात्रा करती है। और अनादि नगरी अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अनादि नगरी अवंतिका में ऐसे यात्रा के पड़ाव कई प्रकार से होते हैं। हम सब परमात्मा की कृपा से दीपावली के दिन आज हमारे ऋषि मुनियों के उस गूढ़ रहस्य को समझते हुए, मूलतः तो हम में से कई सारे लोग स्नान करते हैं गुरु जी रोज, लेकिन स्नान क्यों करते हैं, ये भी यक्ष प्रश्न में अगर बुद्धि सुलझाए तो बहुत कम लोगों को ये ध्यान में आता है कि स्नान क्यों किया जाता है। स्नान करने का, जैसे परमात्मा ने हमको ये आत्मा रूपी पुंज दिया है, फिर शरीर धारण करने के लिए हम सबकी इस पृथ्वी लोक की उत्पत्ति जल जीव के माध्यम से, कालांतर में जल जीव थलचर, नवचर, जलचर बने, और जलचर से हमारी सबकी एक तरह से जीवित माता पिता के बाद उस स्थान की महत्ता जल से जुड़ी हुई है। इसलिए हर एक की किसी के जीवन में भी उसको जल के प्रति सदैव आकर्षण रहेगा, उसका लगाव रहता है। वो डिप्रेशन में हो, आनंद में हो, बाढ़ आ रही हो, सामान्य नदी बह रही हो, कोई तनाव में हो, थकान में हो, 2 बूंद जल छीटे तो एकदम से जागृत हो जाता है। तो ये जो शरीर की दूसरी प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है कि ऐसा कहते हैं समुद्र मंथन में सब मिले, लेकिन उसमें धन्वंतरी भी प्रकट हुए, वो भी जल से प्रकट हुए। और जल से प्रकट होने वाले धन्वंतरी ने हमारे लिए आयुर्वैज्ञानिक कलश लेके आए। लोग कहते हैं अमृत कलश, वो अमृत कलश तो है ही, अब उसमें मैं बोलूंगा तो मुझे बड़ा संकट रहेगा, मेरी दूसरी जवाबदारी भी है। लेकिन अमृत कलश को इस तरह से मान ले कि कोई जल के बिना जिंदा रह सकता है क्या? तो जल में ही अमृत लेके आए और जल के साथ आयुर्विज्ञान लेकर के, तो जल से हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है और उसी में आयुर्विज्ञान लेकर के आए। अब आयुर्विज्ञान की धारा हमारे इस शरीर के अंदर भी 70% से ज्यादा जल भी, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जिसमें 70% से ज्यादा जल। और एलोपैथी के चिकित्सक भी इस बात को मानते हैं। अमावस पूर्णिमा जब भी आएगी तो मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सालय जहाँ मेंटल हॉस्पिटल होगा, वहां स्ट्रेस होगा और पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये अपने आप अंदर भी जल, क्योंकि जल से चंद्रमा की तरफ शीतलता का आकर्षण, समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा भी तभी उठता है, वो हमारे लिए ऊपर का खिंचाव लाता है। ये जब अंदर का जल, बाहर का जल, और ये जो अपनी चिकित्सा पद्धतियां, इस चिकित्सा पद्धति में एलोपैथिक भी अच्छी है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों डॉक्टर और एक तीसरे योग वाले, तीनों को हम किसी जंगल में छोड़ दें और उस निर्जन जंगल में कोई बीमार हो जाए उसका इलाज की बात करेंगे, तो आयुर्वेद वाला वनस्पति ढूंढेगा, एलोपैथिक की तो और दिक्कत है, कोई मेडिकल स्टोर मिलेगा ही नहीं। अगर वो मेडिकल स्टोर नहीं तो फिर एलोपैथिक का काम जब तक वो अपना लिख कर देगा और कोई दुकान लेकर बैठेगा तो बात बनेगी। और
योग वाला अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक परमात्मा ने इस शरीर के अंदर असीम जो ऊर्जा दी, ताकत दी है, एक अंदर ही डॉक्टर बिठाया है। उस अंदर के डॉक्टर को चेतना देने का काम आयुर्वेद के पहले योग वाला करेगा। लेकिन ये भी बात सही है, आयुर्वेद वालों के साथ में एक अच्छी बात जुड़ी है, ये वात पित्त कफ पे चलते हैं, ऐसे ही है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आयुर्वेद में 3 ही तरह से हर एक की चिकित्सा की बेस रूट है, लेकिन ये भी परमात्मा ने जोरदार जानकारी दी है। हम सब अपने इस शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, अगर आयुर्वेद का डॉक्टर होगा तो जहां जो भले वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, जहां बीमार पड़ेगा उसकी 50 किलोमीटर के दायरे में वनस्पतियां अपने आप वहीं को उपलब्ध रहेगी। बीमार और वनस्पति ये एक दूसरे के साथ आते हैं, बीमारी भी है और बीमारी का इलाज भी वही है, दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये कोरिलेटेड है। ये उसी प्रकार से जैसे जाने अनजाने हम सभी, अभी अपन किसी से कहें पेड़ का जीवन में क्या योगदान है, क्या योगदान, तो वो कैसे है, ताली बजाओ, इतनी अच्छी बात है। वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन देता है। ये हमारे में परमात्मा ने पूरे जगत में परस्पर अवलंबिता दी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता दी है। हम अलग नहीं हो सकते। हम अगर चल भी रहे हैं, हम यहाँ बैठे भी हैं, तो आप बैठने का कारण क्या है, किस कारण बैठे हैं, मैं किस कारण खड़ा हूं, सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण हवा का है। हम चल भी रहे हैं तो हवा के कारण से। अब कैसे चल रहे हो, हवा के कारण से नहीं, और बताओ, हमारे लिए ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी की है, उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को हम तक पहुंचाने के लिए हवा रोल करती है। अगर हवा नहीं होगी तो आप इस जमीन पे खड़े रहोगे, पता नहीं कहाँ उड़ने लग जाओगे। जैसे हम इस अपनी अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा नहीं, वो विदेश अपने देश से गया शुक्ला बंधु, चंद्रमा से बात कर रहा था, तो जब वो बात कर रहा था उसने महत्व की बात बताई। उसने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारत में, लेकिन मेरे पैर नीचे से बंधे हुए, अगर एक पैर खुल जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं मालूम, अपने आप इस ब्रह्मांड में घूमता रहूं। तो ये कई सारी परमात्मा ने इतनी सारी लीलाएं दी है, इन लीलाओं को केवल हमको समझने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है, और इनके अंदर आनंद जो है उस आनंद को आनंद लेने की जरूरत है। इसलिए ओमानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करो, ये ओम के आते और ये स्थान का भी आनंद आपने जीवंत कर दिया। 2 ज्योतिर्लिंग, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग, एक काल में काल महाकाल जो जीवन की अवधि नियत करते हैं, उनकी अवधि बढ़ाने घटाने का, ऊपर नीचे का किसी को अधिकार नहीं। एक बार जिसको दिया उसको रिचार्ज नहीं कर सकता, फुल चार्ज करके भेज दे, फिर डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद अगला आओ, बाद में कोई बीच में गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज है, जब हमारी शरीर रूपी काया आती है तो इस शरीर रूपी काया के साथ एक ओंकार की ध्वनि भी इस पूरे शरीर के अंदर गुंजायमान होती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति का शरीर जब छूटेगा तो पूरा दुनिया कहती है कि व्यक्ति मर गया। भारत वाले कभी नहीं बोलते मर गया, इनका एक शब्द है शांत हो गया, मतलब वो सुर शांत हो गया अंदर से, शरीर का वो हिस्सा कोई रोम रोम में। तो ये वैसे तो आप सब जानते ही हैं, हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं और 5 प्राण में से जब तक 5 प्राण उप प्राण से बाहर नहीं हो जाए तब तक हमारा ये शरीर भी छूटता नहीं। और अब वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण पकड़ते थे, पहले भी पकड़ में आते थे। 5 प्राण कौन से,
पहला प्राण प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये जो हमारे एक एक भोजन कराने के भी मंत्र है बाबा भगवान के। तो ये 5 प्राण 5 जगह, पहला हमारा भोजन लगेगा हृदय से कंठ तक, दूसरा भोजन लगेगा कंठ से सिर तक, तीसरा भोजन लगेगा हृदय से नाभि तक, चौथा भोजन लगेगा नाभि से पैर तक। अब वेंटिलेटर पे सब पकड़ लेते हैं, हार्ट गया तो भी वेंटिलेटर पे व्यक्ति जिंदा है, हार्ट रिप्लेस कर दो तो जिंदा होकर बाहर आ जाएगा। वो वेंटिलेटर, पहले वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन ये तो शरीर विज्ञान तो आयुर्वेद वाले तो पहले से जानते थे, और ये हमारे योग विज्ञान वाले भी जानते थे। ऐसे एक एक करके ये अंग जब जाते हैं तो इसके लिए वेद वाक्य में एक शब्द है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोम रोम में भी अपने जीवंतता है, तो वो जीवंतता की ध्वनि ओंकार ध्वनि। तो आज के इस अवसर पर तीसरा थेरेपी सेंटर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2 महायोगियों की नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, योगेश्वर कृष्ण की नगरी, और अब उमानंद जी की भी नगरी हुई, हमारे लिए आनंद आया। हमारी इस यात्रा में आप प्रमुख प्रभाव के रूप में आज अपने इस दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच हमारे लिए ये स्थान तीसरा तीर्थ बना है। ये तीसरा तीर्थ का पहले चरण का लोकार्पण, मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये विश्व के हमारे राजदूत है, जो हमारी यहाँ की कला को, यहाँ के अमृत विज्ञान को ले जाकर के दुनिया का भला करने के लिए दुनिया में अपने अपने स्थान पे जाकर, ये जो अपने बीच में एक कमल है, सच में अगर लक्ष्मी जी को जीवित रूप में देखना है, लक्ष्मी जी का चित्र भी मिलेगा, प्रतिमा मिलेगी, लेकिन लक्ष्मी को जीवित देखा है, किसने देखा? कमल का फूल देखो, अपने आप जिंदा हो जाता है। वनस्पतियों में कमल का फूल। अगर आपको लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, पूजा करना, तो कमल के फूल की पूजा करो, अपने आप हो जाए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल के फूल की पूजा करी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर जहाँ दुनिया के अंदर इतने बड़े लोकतंत्र के नायक बने। और उनकी यात्रा से फिर कमल कहाँ जुड़ता है? 2014 से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई मोदी जी के बाद। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी करें। और एक बार फिर दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर आप सबको मंगल कामना। और ये पहला चरण आगे तक चलते चलते इसकी तो परमात्मा ने शुरुआत करी है, और जो आप गुरु जी चाहोगे वो सब होता जाएगा। मैं भूमि पूजन के अवसर पे भी आया था, आज लोकार्पण के अवसर पे भी आया हूँ, मुझे अच्छा लगा। हमने कहा मैं विलम्ब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ये जो प्रेम है वो प्रेम बरबस खींचता है, उस प्रेम के कारण से आपके बीच में आया। हमारे बीच माननीय विधायक अनिल जैन कालूगढ़ा जी, माननीय जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक प्रीति भार्गव जी, पूर्व विधायक रायन भारती जी, सारे हमारे मित्रगण सब पदाधिकारियों के साथ एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः दीपावली की शुभकामना देता हूँ। I would like to just brief what he said in Hindi. First of all, his speech was not less than any Acharya Mahamandaleshwar. What I said. मैंने अभी हिंदी अंग्रेजी में कहा कि इन्होंने जो अभी व्याख्यान दिया है, प्रवचन दिए हैं, वो किसी आचार्य महामंडलेश्वर से कम नहीं है। तो इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। The most important thing what he said, very important, that if there are 3 people in a jungle, and in a jungle there is one doctor, allopathy doctor, one Ayurveda doctor, and one yogi, and somebody fell sick, what you are going to do? Who will be much helpful in the jungle? The most helpful person will be only yogi, because for modern medical science there is no medical store in the jungle, and for the Ayurveda also he may try to search the herb nearby. So the best way, yoga is one of the main catalyst, and it helps you all on the earth. And there was one churning of the sea between the demigods and demons, and there was some nectar which came out. That nectar was water, and around 70% water is in your body, our body, which is equals to the water body in our planet, on our planet. So whenever
there is a full moon or no moon day, maximum people get mad, and the mental hospitals in the world, they get busiest day. So that is why yoga and meditation that helps it, and he has extended his heartfelt expression of gratitude, congratulations to make this center more successful, and he was expressing that you all are ambassadors of this Indian yoga culture, and our Prime Minister Modi has given a lot of emphasis on this yoga, and now because of that yoga is spreading in the world in a big way, and he has expressed that this center is going to be the spiritual center, or we can say dham here. Like people will come to see the Lord Mahakaleshwar as well as Lord Krishna here, and this is the third center which is established here. Let it flourish with all your good wishes, and you continue flourishing in your life. That was some briefing he was telling, so I am very happy to translate it. Thank you very much. आनंद वेलनेस की तरफ से एक बार मैं भूतपूर्व विधायक श्री बिजली जी भार्गव राजेश जी भारती आपका स्वागत करता हूं। अनिल जी जैन जो कि वर्तमान विधायक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही